बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत कथा को राजा परीक्षित को सुखताल नामक स्थान पर श्रवण कराया। सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने नारायण भगवान का स्तवन किया, उनके 24 अवतारों का वर्णन किया। इस श्रीमद् भागवत कथा में सृष्टि खंडन आता है। सृष्टि का खंड, किस प्रकार सृष्टि हुई। सबसे पहले जल था, जल में से अंडा निकला, अंडे में से विष्णु भगवान प्रकट हुए, उनकी नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले पृथ्वी को रचा, पृथ्वी का श्रृंगार किया, उसमें नदी, पर्वत, झरने, गुफाएं, तालाब, सरोवर इत्यादि बनाए। पृथ्वी को श्रृंगार करने के पश्चात में फिर इन्होंने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, शनकादिक उत्पन्न हुए। शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उसके पश्चात में यहाँ पर क्रोध के कारण इनकी भौं फटती है, रुद्र भगवान प्रकट होते हैं। उसके पश्चात में फिर इन्होंने अपने शरीर के 2 टुकड़े किए। एक भाग से मनु जी महाराज और एक भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। वो तप करने के लिए चले जाते हैं। पीछे से 10 मानस पुत्रों की उत्पत्ति और करते हैं। उसके पश्चात में इन्होंने मानस पुत्रों की उत्पत्ति की, तो मानस पुत्रों में दक्ष प्रजापति भी होते हैं। फिर मनु शत्रुपा लौट करके आ जाते हैं और मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती हैं, देवूति, आकुति, प्रसूति। और 2 पुत्र होते हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में और देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया जाता है। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं होती हैं, जिनका विवाह सप्त ऋषि इत्यादियों के साथ में किया जाता है। जो सप्तऋषियों में कश्यप मुनि हैं, उनकी 14 पत्नियों का वर्णन है। एक का नाम दिति, एक का अदिति, शर्मा, विनीता, कद्रु, सुरसा, एवं अनेकों प्रकार से उनकी पत्नियों के नाम हैं। तो दिति से दैत्य उत्पन्न हुए, जिसमें सबसे पहले हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हिरणाक्ष ने पृथ्वी को लेकर के रसातल को चला जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को छींक आती है, उनकी नासिका से बरहा भगवान उत्पन्न होते हैं, शूकर का रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दांतों पर रख करके ऊपर आते हैं और आकर के रास्ते में हिरणाक्ष से उनका मिलन होता है। उनका युद्ध हुआ, हिरणाक्ष के उदर को विदीर्ण कर देते हैं अपने दांतों से, पृथ्वी को स्थापित कर देते हैं। दोबारा से सृष्टि की रचना प्रारंभ हो जाती है। सृष्टि की रचना के अंतर्गत में यहाँ पर अभी पहले बताया कि कर्दम ऋषि के साथ में देवूति माँ का विवाह हुआ, तो देवूति माँ से 9 कन्या उत्पन्न हुई। कर्दम ऋषि से जब 9 कन्या उत्पन्न हो जाती हैं, उसके पश्चात में उन्होंने नारायण भगवान की तपस्या की और नारायण भगवान से वरदान मांगा कि एक पुत्र चाहिए तुम्हारे जैसा। तो भगवान ने कहा कि मैं ही उत्पन्न होऊंगा। तो स्वयं नारायण भगवान कपिल रूप धारण करके देवूति माँ के अंश से उत्पन्न होते हैं। उसके पश्चात में कर्दम ऋषि जंगल में तप करने के लिए चले जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की जय।